एक सियासी शख्सियत का नाम आ रहा है, लेकिन मेरे पास कोई मालूमात नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता। तो कि जी उसका एक दोस्त था, वो वहाँ से कोई बेंटले गाड़ी है वो लंदन से चोरी करके ले आया, उसको उन्होंने रिकवर किया। उसमें सबसे पहली बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इम्पोर्टेड रजीम के लोग क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अभी पूरे केस नहीं बने, कुछ केस बने और केस बन रहे हैं। फिर ये हुआ कि कायद-ए-आज़म अलैहि रहमत के जाने के फ़ौरन बाद यानी एक अशरा भी नहीं गुजरा था कि पाकिस्तान में पहला शख्स जनरल सिकंदर मिर्ज़ा आ गया और वो उसने कहा मैं देखिए कितना मैं तो मेरे अजीज़ हमवतनों मुझसे ज़्यादा तो कोई मुहब्बे वतन नहीं हो सकता। 6 अगस्त का दिन है, हमारा कौमी दिन है, हमें फ़ख्र है उन बेटों पे जिन्होंने शहादतें दी, उनकी माओं पे जिनके बेटे कुर्बान हुए, फ़ख्र है उन बेटों पे जो हमारी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में दो रंगी सियासत कहते हैं ना, इस वक्त 14 रंगी सियासत है और जो पॉलिसियाँ रियासत की वो दो रंगी हैं। उसके साथ ही जो कानून है वो भी कोई 7-8 रंगा है और जो पूरी की पूरी हुकूमत है वो कोई सब रंगी है। उसमें सारे रंग हैं, कुछ मोदी की जारी के रंग हैं, कुछ उनके जो पैसे बचाने वाले हैं उनके रंग हैं, कुछ उनके जो अमरीकी मुफादात हैं उनके रंग हैं, कुछ उनके जो इसराइली मुफादात हैं उनके रंग हैं, कुछ वो हैं जिनकी कई नस्लें बाहर बैठी हुई हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वाक़या हुआ जो एक तरह से यार्ड स्टिक है जो जिंदा कौम किस तरह से करती है। एक सियासी शख्सियत का नाम आ रहा है, लेकिन मेरे पास कोई मालूमात नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता। तो कि जी उसका एक दोस्त था, वो वहाँ से कोई बेंटले गाड़ी है वो लंदन से चोरी करके ले आया, उसको उन्होंने रिकवर किया। आज लोगों ने लिखा है, जो एम्बेसडर है यूके का उनके नाम लिखा है लोगों ने, उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि जो स्टोलन एसेट था उसकी रिकवरी किया पाकिस्तान से और आप वापस उसको ले गए लंदन। तो हमारे जो पैसे वहाँ पड़े हुए हैं और एसेट पड़े हुए हैं और सबसे बड़ा जो चोरी का एसेट है हमारा डिनोमिनेटर उसका नवाज शरीफ, तो उसको भी आप वापस करें। तो साथ कहा कि एडवांस में हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये जो सब रंग हैं इनमें से एक रंग जो हावी है वो ये है, मैं आपको कई महीने पहले से कह रहा हूँ और ये सोचे बगैर कि ये बात पॉपुलर है अनपॉपुलर है कैसी है, मैंने दुरुस्त इन्फॉर्मेशन जो पाकिस्तान के मुहिब हैं, इमरान के मुहिब हैं, इस सरज़मीन के मुहिब हैं और इसके मुस्तकबिल के मुहिब हैं, उनको मैं बताता रहा हूँ कि गेट इमरान की एक मुहिम वो चली हुई है। आप इमरान खान ने दूसरा हफ्ता कहना शुरू किया कि आई एम अ कॉर्नर टाइगर और मुझे अगर दीवार के साथ लगाया गया, तो ये कुछ हक़ाइक़ हैं जो आपको बताएंगे कि दीवार के साथ किस तरह से लगाया जा रहा है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इम्पोर्टेड रजीम के लोग क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अभी पूरे केस नहीं बने, कुछ केस बने और केस बन रहे हैं। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि ये ख़ानदानी जायदाद की तरह से PTI जो है वो तकसीम हो जाएगी और बट जाएगी हिस्सों में और बकरों में चली जाएगी। और तीसरी बात वो ये कहते हैं कि मुस्तकबिल उनका है, इमरान खान का नहीं है। इसको ज़रा डिसाइफर कीजिए। सबसे पहली बात यह है कि कुछ केस बने हैं और कुछ बन रहे हैं। इसका मतलब ये जेन्युइन केस एक भी नहीं है, ये सारे के सारे साजिश के ज़रिए बनाए जा रहे हैं और बदनीयती के ज़रिए से बनाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी और उसके सबसे पॉपुलर लीडर को ज़ेर करने के लिए, वो भी फेयर तरीके से कोई इलेक्शन लड़के नहीं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। फिर दूसरा ये कि जो 9 सीटों पे इलेक्शन रहा उसमें बड़े फिक्रमंद हैं। कराची में जिन इलाकों में सैलाब नहीं था वहाँ भी उन्होंने कहा जी सैलाब वाले इलाके में तो एक ज़िमनी इलेक्शन करा दिया, कहा जी बाकी हम इलेक्शन नहीं कराते। वो भाग गए एक इलेक्शन से जिसको लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन कहा जाता है। जब तक वो उनको इंश्योर नहीं होता कि हम अपने लोगों को किस तरह से गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से और गैर अखलाकी तरीके और गैर पार्लिमानी और गैर सियासी तरीके से हम उनको इंडक्ट कर सकें, उन्होंने सारे के सारे अपने लोग जो हैं उनको बचा लिया है उस शिकस्त से जो आने वाली थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की PTI के हाथों उनको कराची में। तीसरा जो इसका पहलू है वो बड़ा दिलचस्प है कि इन हल्कों में भी कहते हैं जी इलेक्शन अभी नहीं होना चाहिए। चौथा ये है कि अभी से गुफ्तगू शुरू हो गई हैं कि चूँकि सैलाब आ गए इसलिए पाकिस्तान में तो इलेक्शन की ज़रूरत ही कोई नहीं है और इलेक्शन की ज़रूरत के बगैर इसी गवर्नमेंट को चलने दिया जाए कोई 2-2.5 साल और फिर बाकी जो है वो स्टेटस कहते हैं ना एज इट इज़, जो जहाँ है जैसी है कि सूरत हाल के ऊपर वो सारा चलता रहे। इमरान की गलतियां क्या है, मैं पहले आपको 4 बड़ी गलतियां गिनवाता हूँ। पहली सबसे बड़ी गलती उसकी है कि
कौम के लिए वो खुददारी चाहता है और कहता है पाकिस्तान अपने फैसले खुद करे। दूसरी उसकी बड़ी गलती है कि वो कर्ज का सिलसिला, जिसको विशियस सर्कल कहते हैं इकोनॉमिक्स में, वो ख़त्म करना चाहता था। और वो कहता था कि किसी तरीके से पाकिस्तान को खुद मुख्तार करें। और जब वो कहता है ना कि अंदर जब प्रोडक्टिविटी नहीं होती, तो ये इकोनॉमिक्स का, मेरा पहला मास्टर्स इकोनॉमिक्स में है, बुनियादी उसूल ये है कि जहाँ घर के अंदर पैदावार ख़त्म हो जाए, बाहर के कर्जे उस घर को नहीं चला सकते। वो घर छोटा यूनिट है या वो घर मादरे वतन है, दोनों नहीं चल सकते। अब दो इदारे हैं, एक IMF ने भी कह दिया है और वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया है, ये दोनों इदारे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मेल्ट डाउन की तरफ जा रहा है। मेल्ट डाउन का मतलब ये है कि मेल्ट होने का मतलब ये है गिरना, उसका मतलब ये है कि जिस तरह बर्फ़ पिघलती है इस तरह से पिघलना। और तीसरा ये कि जो नोज डाउन यानी नाक नीचे करके इकॉनमी जो है उसने छत के ऊपर से, पत्थर के ऊपर से छलांग लगा दिया। जो अगली गलती थी तीसरी इमरान खान की, वो ये थी कि वो इदारों के दरमियान तवाज़ुन चाहते थे और वो चाहते थे कि कोई इदारा कानून से और आइन से बालादस्त ना हो। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको मिसालें देता हूँ, ऐसा हुआ कि एक चीफ जस्टिस के ग्रुप ने दूसरा चीफ जस्टिस हटा के अपने आप को चीफ जस्टिस डिक्लेयर कर लिया और एक चीफ जस्टिस के खिलाफ कू हो गया। आइन में लिखा हुआ है चीफ जस्टिस जब आएगा तो वो कैसे जाएगा, इसके बावजूद ये हुआ। मैं असद अली के केस की जिक्र कर रहा हूँ जिसमें तारड़ साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि वो नोटों के बॉक्स लेके गए थे और चीफ जस्टिस को हटाने के लिए जो बेंच था इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस बैठा हुआ, कोयटे में बेंच ने बैठ के उसको उड़ा दिया। फिर ये हुआ कि कायद आज़म अलैहिर्रहमत के जाने के फ़ौरन बाद यानी एक अशरा भी नहीं गुजरा था कि पाकिस्तान में पहला शख्स जनरल्स के अंदर मिर्ज़ा आ गया और वो उसने कहा मैं देखिए कितना, मैं तो मेरे अजीज़ हम वतन, मुझसे ज़्यादा तो कोई मुहब्बे वतन नहीं हो सकता। फिर उसके बाद क्या हुआ, अयूब खान आ गए। अयूब खान ने अपने आप को कोई 4 एक एक्सटेंशन दी। उसके बाद क्या हुआ, याया खान आ गए, उन्होंने भी लगाया टाइम अपना। उसके बाद क्या हुआ, आइन बन गए लेकिन ज़िया-उल हक आ गए, उन्होंने अपने आप को 4 एक्सटेंशन दे दी। उसके बाद मुशर्रफ आ गए, उन्होंने अपने आप को 2 एक्सटेंशन दे ली। और बाकी जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट चलती रही। उसके पास कितनी स्पेस थी इस बहस में भी नहीं जाना चाहिए। अगर कोई सिविलियन गवर्नमेंट अपनी स्पेस खुद नहीं संभाल सकती और कोई अगर सिविलियन गवर्नमेंट अपने लोगों को ये एतमाद नहीं दिला सकती कि हम तुम्हारे लिए हैं और तुम हमारे लिए हो और मेरी पहली तरजीह इस पाकिस्तान है और दूसरी तरजीह आप लोग हैं, तो फिर उस सिविलियन गवर्नमेंट की कोई हमदर्दी नहीं की जा सकती। लेकिन इमरान खान एक मुख्तलिफ आदमी साबित हुआ। उसके बारे में ये पेशन गोइयाँ की गई थी कि उसको रगड़ के रख देंगे, उसको बुलडोज करके रख देंगे, लेकिन वो पब्लिक उसके साथ खड़ी होगी, कौम उसके साथ खड़ी होगी, यूथ उसके साथ खड़ी होगी, ख़वातीन उसके साथ खड़ी होगी। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि इमरान खान के एक बयान को मौजूद बहस बनाया गया है। बयान के बारे में उसने कहा कि मैं आज शाम को इसकी वजाहत करने के लिए कामरान खान के शो में जाऊंगा। कामरान खान का ट्वीट देख लीजिएगा, वो कहते हैं कि मुझे कहा गया कि ये शो ऑन एयर नहीं जाएगा, किसी कीमत के ऊपर हम इसको नहीं आपको जारी करने देंगे इस शो को। दूसरा, उसने कामरान खान बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सहाफ़ी होने की वजह से सारे इदारों को समझते भी हैं और उनके साथ उन्होंने काम भी किया हुआ है, जो उनकी नेचर ऑफ जॉब थी उसकी वजह से, और अच्छे जानने वाले हैं मेरे भी। तो उन्होंने फिर एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान को कॉर्नर किया जा रहा है और उसको धक्का लगाया जा रहा है और उसको दीवार के साथ धकेल के कोशिश की जा रही है कि वो लोग जो नॉन क्रिमिनल्स हैं उन सारे क्रिमिनल्स के मुल्क ये हवाले कर दिया जाए। उसके नताइज निकलना शुरू हो गए, इस सारी सूरत हाल के अब नताइज निकले। आज जो इमरान खान ने पेशावर के अंदर जलसा किया, उस जलसे के अंदर उन्होंने अपनी बात की फिर वजाहत की है। अब जो बात है उसके 2 हिस्से हैं, एक तो वो है जिसके ऊपर सारी दुनिया बोल चुकी है, उसकी तरफ जाने की जरूरत कोई नहीं है। दूसरा ये कि उसका पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव क्या है, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ एक भागा हुआ क्रिमिनल है जो जिसके दौर में डॉन लीग आया। डॉन लीग ये था कि इंडिया के साथ वो अपने इदारों के ख़िलाफ़ और अपने असाकर के ख़िलाफ़ इंडिया के साथ वो कर रहा था, एक तरह से वो गड़बड़ जो नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा ये था कि जो दूसरी पार्टी थी उसके सदर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि वो अमेरिका को उसने अपने इदारों के ख़िलाफ़ और अपने असाकर के ख़िलाफ़ ख़त लिखा और कहा, ये दोनों काम क्या हैं कि बैरून मुल्क को ये दावत दी जाए कि हमारी जो असाकर हैं वो मेरे ख़िलाफ़ कुछ करने लगे हैं, इसलिए आप कुछ करें। और कुछ क्या होता है फिर, दुश्मन मुल्क क्या करते हैं या जो गैर मुल्क हैं वो क्या करते हैं। ये वो सारा वो कहते हैं ना, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। और इस वक्त इसके ऊपर बैठ के ये तबसरे और तज्जिए किए जा रहे हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुल्क के साथ हमदर्द नहीं है। हमदर्द हुए हैं जिन्होंने 75 साल में से 73 साल 72 साल 3 साल इमरान को दे दें और कुछ महीने,
जो उन्होंने मिल के लूटा है वो इसके ज़्यादा मुखलिस हैं। आज हमारा कौमी दिन है, हमें फ़ख्र है उन बेटों पे जिन्होंने शहादतें दी, उनकी माँओं पे जिनके बेटे कुर्बान हुए। फ़ख्र है उन बेटों पे जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और मुझे उन पे भी फ़ख्र है जो पाकिस्तान को आज़ाद, ख़ुद मुख्तार, आइनी और कानून की बालादस्त रियासत बनाना चाहते हैं। इमरान उनको लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।